की गिरफ्तारी और कई प्रश्नों के साथ उलझाते हुए जवाब। मध्य प्रदेश में बुधवार सुबह से तो यही हो रहा है। महाकाल की नगरी में उत्तर प्रदेश का निशंस हत्यारा विकास दुबे सुबह 8 बजे के आसपास पकड़ा जाता है। पुलिस ने कहा सुरक्षा गार्ड ने उसे पहचाना, लेकिन विकास की गिरफ्तारी कई ऐसे प्रश्न खड़े कर गई जिनका जवाब जानना जरूरी है। विकास की गिरफ्तारी ने कई प्रश्न खड़े किए हैं। विकास कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा? विकास की उज्जैन पहुंचने में किसने मदद की? विकास ने यह क्यों कहा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला? आखिर विकास महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद क्यों पकड़ाया? महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का क्या? एक अपराधी महाकाल जैसी सुरक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त कर सका? आखिर दिग्विजय सिंह के आरोपों में कितना दम है? भाजपा का वो कौन सा नेता है जो विकास की मदद कर रहा था? आखिर कानपुर चुनाव से भाजपा नेता और विकास का क्या संबंध है? यही वो प्रवेश द्वार है जहां से प्रवेश किया था विकास दुबे ने। अपना बैग और जूते निकालने के बाद इसी गेट से जो है वो महाकाल मंदिर में प्रांगण में दर्शन करने के बाद इतना बड़ा गैंगस्टर बेखौफ होकर पूरे मंदिर प्रांगण में घूम रहा था। बाद में बाहर जब पुलिस उनसे लेकर जाती है, पहचान होती है, गार्ड पहचान करके जब विकास दुबे को पकड़ के ले जाते हैं तो बाहर वो चीखने लगता है और कहने लगता है मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इस पूरे घटनाक्रम में एक सवालिया निशान जो है वो महाकाल मंदिर प्रशासन और मंदिर के सिक्योरिटी के ऊपर भी आता है कि किस प्रकार से एक गैंगस्टर बिना अपनी आईडी के, बिना प्रूफ के मंदिर में दर्शन करने के लिए चला जाता है। आम श्रद्धालुओं के लिए जो पूरी व्यवस्था है वो आईडी कार्ड चेकिंग के बाद ही अंदर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है मंदिर प्रशासन पर, सिक्योरिटी पर कि इतना बड़ा गैंगस्टर मंदिर प्रबंधन की पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी को तोड़कर मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे प्रवेश करके चला जाता है। यह सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारे पास अभी नहीं है, पर सरकार को और उज्जैन पुलिस को इन सवालों के जवाब खोजने भी होंगे और देने भी होंगे, क्योंकि अब यह मामला लोगों की नजर में आ चुका है। वहीं हमने जब 0 पॉइंट पर जाकर इसकी हकीकत जानना चाही तो क्या निकल कर सामने आया, आप भी देखिए। कानपुर गोलीकांड की कुख्यात गैंगस्टर आरोपी विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने आज महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वही द्वार है जहां से विकास दुबे जो है कि वो महाकाल मंदिर में प्रवेश किया था, जिसमें महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए वो इसी द्वार से अंदर गया था। पीछे ये वो काउंटर है जहाँ से उसने 250 रुपये की जो है रसीद कटवा कर वो मंदिर में प्रवेश करता है। आइए आगे जानते हैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कि किस तरीके से उसकी पहचान हो पाई थी या नहीं, या आने के बाद उसकी क्या क्या गतिविधियाँ थी। वो हमें यहाँ पे काउंटर पे जो बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो अधिकारी है महाकाल मंदिर के, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से विकास दुबे के आने के बाद में उसकी पहचान हो पाई या नहीं, या उन्होंने क्या क्या उसकी गतिविधियाँ रही। सर, किस प्रकार से आपको मालूम था कि ये विकास दुबे है, या आपने जब रसीद दी थी उसे 250? इस घटनाक्रम को हमको बिल्कुल भी जानकारी में नहीं था और कब आया कब गया ये भी हमको नहीं मालूम था। यहाँ पे हर व्यक्ति यात्री आता है, टिकट लेता है, टिकट काट के हम लोग दे देते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाता है। फिर उसने वहाँ गया, वहाँ उसने बैग और जूते पहन रखे थे, तो वहाँ के लोगों ने उसको पलटाया कि भाई आप ये बैग और जूते वहाँ उतार के आए जूता स्टैंड पे। फिर वहाँ गया, फिर वहाँ वो रख के आया, उसका भी यहाँ से एंट्री करी। इसलिए इस बात में हमको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मास्क पहन रखा था, हम पहचानते भी कैसे? पहचान बिल्कुल भी हमको नहीं थी। हम लोग हमारे कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम चेहरा बहुत कम लोगों का देख पाते हैं, है ना। जैसे कि मंदिर प्रशासन जो एक आधिकारिक जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि मास्क की वजह से उन्होंने विकास दुबे को नहीं पहचाना और रसीद देने के बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। कांग्रेस ने बाकायदा विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मोर्चा ही खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर इस गिरफ्तारी पर प्रदेश भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी पूर्व नियोजित थी और इसे भाजपा के ही एक बड़े नेता की मदद से अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है और कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा और ये सामने भी बहुत से नाम आए। और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में
ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं, और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं, वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। अपने आप को सिलेंडर करते हैं। मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि हमने गिरफ्तार किया है। महाकाल के गार्ड ने उसको पकड़ा और उसके जरिए पुलिस के पास उसने कहा मैं विकास दुबे हूँ, चिल्ला रहा, इसकी वीडियो है, ANI पे जारी हुआ है। तो ये बताना कि हमने गिरफ्तार किया अपने आप में एक षड्यंत्र है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। जिस तरीके से पिछले शिवराज सिंह जी आए और लोगों ने आत्मसमर्पण किया, अलग अलग जगह से माफियाओं ने किया, ये बताता है कि शिवराज सिंह जी कितने सेफेबल अपराधियों के लिए। रही बात, कई लोगों की शंका है, कई जर्नलिस्ट, भास्कर के एक जर्नलिस्ट हैं सुनील सिंह बघेल बोलेंगे, पत्रकारों की भी बात को आधार बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहाँ का DM और SP महाकाल के दर्शन करने के बगैर ही 1 घंटे तक वहाँ रुके। क्या खिचड़ी है भाई। कानपुर के प्रभारी थे गृह मंत्री जी और कानपुर का कुख्यात अपराधी है, ये क्या हो रहा है भैया। ये सब चीजें मध्य प्रदेश में प्रश्न खड़े कर रहे हैं और इसका उत्तर सरकार ने देना चाहिए। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर भाजपा सरकार और पुलिस की जोरदार तारीफों के पुल बांध दिए। विकास को आज मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। उज्जैन के अंदर सुबह बाबा महाकाल जी के दर्शन करने आया था, स्वयं की गाड़ी से आया था। उसके साथ उसके 2 साथी थे, बिट्टू और सुरेश, उनको भी कस्टडी में लिया गया है। हमारे कांस्टेबल को जब उसका चेहरा देख के शक हुआ तो उसने अन्य साथियों को बुलाया और उसे एक तरफ बिठाला, उसके बाद कस्टडी में लिया है। पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई है, जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी पहुंचेगी अंतिम कार्रवाई को आपको अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अपराध किया, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपेंगे और वही कार्रवाई करेगी। सर, कमलनाथ कहते हैं साजिश की बू आ रही है इस मामले में। उनको तो साजिश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जाकी रही भावना जैसी। बात यह नहीं है कि निर्दोषों की हत्या करने वाला विकास दुबे पुलिस के सामने प्लान बनाकर समर्पण कर गया और पुलिस की गोली से बच गया। बात यह है कि मध्य प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस और महाकाल मंदिर की सुरक्षा की पोल खुल गई है। महाकाल मंदिर में अपराधी बेखौफ घूम सकता है, वहीं मध्य प्रदेश की सीमा में आकर अपराधी पुलिस को चकमा देकर महाकाल मंदिर तक पहुंच सकता है। बात रही मध्य प्रदेश सरकार की, आप बुधवार से ही सरकार का रवैया देख रहे हैं। अब तो हम इतना ही कहेंगे कि प्रदेश का रखवाला महाकाल ही है।